आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन मनुष्यों के हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है। तो इस संबंध में सबसे पहले वे लोग आते हैं जो किसी दूसरे की जमीन, जायदाद और रुपया पैसा इनका हरण कर लेते हैं, यानी इन्हें चुरा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं, जबरन छीन लेते हैं। तो ऐसे लोगों के हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है। जो लोग सदैव पराई हिंसा में तत्पर रहते हैं। अब पराई हिंसा क्या होती है? पराई हिंसा दूसरे जीवों को मारकर खाना, यह तो पराई हिंसा होती ही है। साथ में हम वचनों के द्वारा भी पराई हिंसा कर देते हैं। कभी कभी क्या है कि कुछ लोग अहंकार के वशीभूत हो ऐसे वचनों के बाण चलाते हैं कि दूसरों का हृदय जो होता है वो घायल हो जाता है। इससे उन्हें असीम वेदना उत्पन्न होती है। तो जो कटु वचन बोलने वाले लोग हैं ना, ये भी पराई हिंसा करने वाले ही हमें समझना चाहिए। अब कुछ लोग देख जलू होते हैं। देख जलू से हमारा तात्पर्य ऐसा है कि दूसरे की प्रगति देख के, दूसरे की सफलता को देख करके, दूसरे को सुखमय देख करके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े जलते हैं। अरे इसके पास में ये सब ऐश्वर्य क्यों आ गया, कैसे आ गया, इसे हम कैसे नुकसान पहुंचाएं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब उनसे कुछ नहीं बन पड़ता है ना, तो वे अच्छे और सज्जन पुरुषों की भी निंदा करने लगते हैं। कोई अच्छा प्राणी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो कुछ ऐसे दुर्जन होते हैं कि ऐसे अच्छे स्त्री और पुरुषों की भी निंदा करते रहते हैं। उनके किए गए अच्छे काम में भी कमी बेशी निकाल देते हैं। कई लोग निरपराध को भी सताते हैं और ऊपर से कह देते हैं, अरे हमने तो मजाक की थी और वो मजाक में बुरा मान गया। अरे भाई, ऐसी कैसी मजाक तुम्हारी कि जो कि दूसरे को कष्ट पहुंचा हो। तो ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं, इनके हृदय में भगवान कभी भी वास नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि घर में नाना प्रकार का ऐश्वर्य है, खूब धन है, जमीन है, जायदाद है। इसके बाद में भी वो दान पुण्य नहीं करते। वो लोगों से कहते हैं, अरे हम क्यों दें इन्हें फ्री में। अरे आप फ्री में कहाँ दे रहे हैं भाई। यह तो शास्त्रोक्त नियम है कि जो भी संपदा आपके पास में है उसमें से थोड़ा बहुत आप दान भी करें। तो ऐसे निर्दयी लोग जो दान नहीं करते हैं, इनके हृदय में भी भगवान का वास नहीं होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास में खूब पैसा धेला भी है और ज़रूरत पड़ने पर उनके भाई बहन, बंधु, कुटुंब वाले, माता और पिता, उनके पुत्र और पुत्रियां और उनकी स्त्री यदि उनसे कभी ज़रूरत पड़ने पे धन की याचना करते हैं, तो कई लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि उन्हें भी मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं है।
तो ऐसे जो कंजूस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके हृदय में भी ईश्वर का वास नहीं होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाना प्रकार के गंदे कार्य करते हैं, नीचों की संगति करते हैं। नीचों की संगति से हमारा अभिप्राय उन लोगों से है जो नीच कार्य करते हैं। तो नीच कार्य करने वाले लोगों की जो संगति करते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में भी ईश्वर का वास नहीं होता है। जो जूत क्रिया करते हैं यानी जुआ इत्यादि खेलते हैं, जो मदिरा आदि का सेवन करते हैं, ऐसे दुष्ट प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास कभी भी नहीं होता है। जो सदैव नाना प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिनसे देश, समाज, ग्राम अथवा शहर को क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, ऐसे दुष्ट लोगों के हृदय में भी ईश्वर का वास नहीं होता है। तो बंधुओं, आज की यह प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को इसे प्रेषित अवश्य ही करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।